एक और जहां बच्चे और युवा पीढ़ी मोबाइल के मकड़ जाल में उलझकर अपने जीवन की दिनचर्या के साथ खिलवाड़ कर आदर्श जीवन की परिभाषा भूलते जा रहे हैं, वहीं बच्चे व युवा पीढ़ी अपने देश के राष्ट्र संतों सहित हमारे देश के वीरों की गाथा व संस्कृति को भी भूलते नजर आ रहे हैं। इन बातों को अपने दैनिक जीवन में लाने और आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से श्री गुरुदेव सेवा मंडल केंद्रीय समिति द्वारा सौंसर के ओम साई इंटरनेशनल स्कूल में 7 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क जीवन शिक्षण सुसंस्कार शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर 21 मई से शुरू हुआ, जिसका समापन 31 मई को हुआ। शिविर में लगभग 120 से अधिक बच्चों ने भाग लिया, जिन्हें सुबह 4 बजे से आदर्श जीवन जीने की तरकीब सिखाई गई, जिसमें प्रातः ध्यान, योगा, प्रार्थना, बौद्धिक परिचर्चा के साथ राष्ट्र संतों की जीवनी, आत्मरक्षा के लिए लाठी, काठी, ढाल, तलवार सिखाया गया। शिविर इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, तो इस प्रकार के शिविर और भी आयोजन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने जो ग्राम गीता के माध्यम से जो लोगों को संस्कारित करने का बीड़ा उठाया था, उसके लिए उनके अनुयायी यह शिविर का यहाँ आयोजन कर रहे हैं और निःशुल्क, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लेते और बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। आज लगभग मैंने 5 घंटे इस शिविर में बच्चों ने क्या सीखा, उसका जो प्रदर्शन किया, उसको देखा। ये अकल्पनीय है कि 10 दिन में बच्चों को इस प्रकार के संस्कार उनके द्वारा दिए गए। निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए। मैं बधाई देता हूँ सुसंस्कार शिविर जो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के अनुयायियों ने लगाया उन्हें, और उनसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में भी वह सौंसर में इस प्रकार के शिविर ले और हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान अवश्य लें। धन्यवाद। तो हमारे साथ संजय राठी जी भी थे। हम लोग इस प्रकार के शिविर शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग क्या प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ BRC गाउंडे साहब भी है, तो वो भी हमें बताएंगे कि अपनी बात शासन प्रशासन तक रखे कि जो स्कूलों में भी है इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया गया। जैसे जो 10 दिन का शिविर हुआ है, इसमें तुकडोजी महाराज गुरुदेव के ग्राम गीता के आधार पर, जैसे कि उसमें कहा गया है कि ग्राम गीता ये जीवन जीने की कला है, इसमें सभी प्रकार के कौशल विकसित करने की कला है। शिक्षा में जैसे शासन स्तर पर जो पाठ्यक्रम की पढ़ाई की जाती है, उसमें केवल बच्चा नौकरी और कोई भी एक जीवन जीने की कला सीखता है, उसमें भी वो पारंगत नहीं होता है। लेकिन ये साइमल्टेनियस जो को-करिकुलर एक्टिविटी है, इसमें ये चीज़ें होना बहुत अति आवश्यक है। शासन ने भी जैसे समर कैंप करते, खेलों के लिए करते, अन्य चीज़ों के लिए करते, इस प्रकार नई जो NEP बनी है, नई शिक्षा नीति जो बनी है 2020, इसमें ये प्रावधान है कि 6वीं से लेके 12वीं तक जो भी बच्चा जिस कौशल की ओर जाएगा उसको चिन्हित करके उसमें पारंगत किया जाएगा। वैसे ये शिविर में जो 10 दिन में कार्य हुआ है, इसमें बच्चे बहुत अच्छे से भाग लिए। मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार भी जनप्रतिनिधियों द्वारा, गुरुदेव जी के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा ये शिविर आयोजित किए जाए, जिससे कि ये इंटाइटी बनेगी। जो बच्चे तैयार होंगे उनको जीवन भर ये अविस्मरणीय रहेगा और ये मेल जोल कर सर्वधर्म सर्व संप्रदाय को एक मानते हुए ये उनके भविष्य में बहुत अच्छे से काम आएगा। क्योंकि अभी हमारी जो स्थिति वर्तमान में समाज की है, उसमें हमें लगता है कि हम एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं। शिविर के माध्यम से हमारे छोटे बच्चे पास में होंगे तो कल भविष्य बहुत अच्छा बनने वाला है भारत का, देश का, राष्ट्र। 31 मई को शिविर के समापन पर भव्य आयोजन हुआ, जिसमें 10 दिवसीय शिविर में बच्चे क्या सीखे इनका भव्य प्रदर्शन किया गया और उनके परीक्षा के आधार पर उन्हें प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। जीवन शिक्षण सुसंस्कार शिविर 21 मई से 31 मई तक इसका आयोजन किया गया है। समापन 31 मई को है और यह ओम साई पब्लिक स्कूल में 10 दिन का आयोजित किया गया है। इस शिविर को रखने का उद्देश्य यह है कि आज जो बच्चा मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक इतना उसमें गुम हो गया है कि उसका बौद्धिक स्तर जो चाहिए वो भी नहीं है, उसका जो फिजिकल है एक्टिविटी वो भी बहुत कम हो गया है। मतलब शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बच्चा कमज़ोर हो गया है।
और शारीरिक और मानसिक रूप से अगर बच्चा सुदृढ़ हो जाए तो वो सही में गांव और देश का एक विकास कर सकता है। इसीलिए यह शिविर हमने जीवन शिक्षण सुसंस्कार शिविर का आयोजन किया गया। इसके मुख्य मार्गदर्शक हमारे आदरणीय सुबोध दादा जो अड्डा टेकड़ी के संचालक है, उनके ही संचालन में यह विगत 2 वर्षों से यह शिविर का आयोजन हो रहा है। पिछले साल मोहगांव में हुआ था, इस साल सौसर में हुआ है। तो हमारी जो सुबह से दिनचर्या भी बहुत ही अच्छी है, जो कि घर में बच्चे नहीं करते हैं। यहाँ सुबह 4 बजे से प्रातः स्मरण होता है, सामूहिक ध्यान होता है, उसके पश्चात सूर्य नमस्कार, व्यायाम, योगा, कराटे, उसके पश्चात लाठी काठी, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे भी कराते हैं और बौद्धिक भी उनका होता है। इससे बच्चों का बौद्धिक स्तर भी बढ़ गया है और साथ साथ में गांव और शहर में उनको फ़र्क समझ में आ गया है, ग्राम स्वावलंबन क्या होता है ये समझ में आ गया है। ये शिविर का एक ही उद्देश्य है और ये शिविर जो है मानव बनाने का कारखाना है और ये जो मानव बनाने की फैक्ट्री है, जो मेन फैक्ट्री है, ये है हमारे अड्डा टेकड़ी से संचालित होती है और हमारा उद्देश्य है कि हर एक बच्चा मानसिक एवं शारीरिक रूप से सुदृढ़ रहे, एक अच्छा मानव बने। इस शिविर का यही उद्देश्य है और सभी से एक आग्रहपूर्वक विनंती है कि 31 मई को ओम साई पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में इस शिविर का समारोपीय कार्यक्रम होने जा रहा है। इस शिविर के समारोपीय कार्यक्रम में 10 दिन में बच्चों ने जो गतिविधियाँ सीखी है वो यहाँ पर करके दिखाएंगे और मैं सभी पालक गणों से अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस कार्यक्रम का लाभ लें ताकि अगले साल अपने बच्चों को यहाँ पर भेज सके। जय गुरु। हमारे भारतीय संस्कृति में पुरातन समय में गुरुकुल पद्धति होती थी, जो कि आज विलुप्त हो गई है, जिस पर वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने ग्राम गीता में जीवन कैसा जीना और गांव कैसा होना, इस पर काफ़ी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है और उसी के विचारों को जन जन तक पहुँचा है। इस उद्देश्य से यह जीवन संस्कार शिविर जो आयोजित किया गया है काफ़ी सफलता की ओर है। साथ ही जीवन कैसा जीना भी, हम जैसा कि आज हम भौतिकवादिता में बच्चों को मात्र किताबी ज्ञान दे रहे हैं, यह जीवन के में जो कभी अमल नहीं आता, इस संस्कार शिविर के माध्यम से हम बच्चों में वो डेवलप कर रहे हैं कि भाई जीवन कैसा जीना। प्रैक्टिकली आप उनको बता रहे हैं। तो जिससे जैसा कि लाठी काठी सिखा रहे हैं, यहाँ पर ढाल तलवार सिखा रहे हैं, योगासन सिखा रहे हैं, साथ में यानी हमारी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या क्या होना चाहिए, उसके लिए यह शिविर। यानी सुबह बच्चे प्रातः 4 बजे उठ जाते हैं, उठने के बाद सभी विधि करके प्रातः स्मरण करके भगवान का ध्यान करके ये सारी चीज़ें यहाँ संपन्न हो रही है। मोबाइल की लत में जहां युवा वर्ग व बच्चे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, ऐसे में ये शिविर उनके लिए वरदान साबित होगा। MP लाइव टीवी के लिए सौसर छिंदवाड़ा से दिनेश धारपुरे की रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।